रजाई साहब मेरी नज़र में आज मुल्क में सबसे बड़ा खतरा है। हमेशा फर्ज की पुकार पर लब्बैक कहा है। हम जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के सियासी हालात अगर कल खराब लग रहे थे तो आज खराब तर बल्कि बदतर हो गए हैं। आज के हालात ने एक बार फिर बताया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ रही है। आज कल के वाकयात के बाद, जिसमें कल शब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन खबरों का नोटिस लिया था जिसमें कहा गया था कि फिलहाल हुकूमत उस ऑप्शन की जानिब बढ़ रही है जिसका जिक्र वो पहले कई बार कर चुकी है, यानी कि वो इंतजामी हुक्मनामा वापस ले लिया जाए जिससे अदालतों के जजेस की बहाली हुई थी गुज़िश्ता साल, और इस तरह से उन जजों को दोबारा माजूल कर दिया जाए जिनको बहाल किया गया था। ये खबरें आईं, उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन खबरों का नोटिस लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक गैर मामूली इजलास हुआ जज साहिबान का कल निस्फ शब के करीब, जिसके बाद हुकूमत को नोटिस जारी किया गया। और कानूनी माहिरीन मुबस्सिरीन का कहना यह है कि इन हालात में, जिसमें कई बार हुकूमत इस ऑप्शन को अप्लाई करने के बारे में कह चुकी थी, जिस तरह से सियासी हालात आगे बढ़ रहे थे, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस तरह के अहकामात और फैसलों को रोंद रही थी, उसके बाद ये इस खबर की हुकूमती तस्दीक होना, हुकूमत से इस बारे में मुकम्मल मौक़िफ़ हासिल करना इंतहाई जरूरी था। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पूरे 17 रुकनी बेंच की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसके सामने पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदा में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने मौक़िफ़ को इन खबरों की तरदीद की हद तक महदूद रखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें साफ साफ सिर्फ ये बता दीजिए कि हुकूमत का इस मामले में मौक़िफ़ क्या है, इंतजामी हुक्मनामे को हुकूमत मानती है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करती है जिसमें कहा गया है कि अब इसकी कोई अफादियत नहीं है, ये ऐसा समझा जाए कि जैसे ये इंतजामी हुक्मनामा ना आया था और ना ही इसके जरिए कोई अमल हुआ है। इसके लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को वक्त दिया गया कि वजीर आजम पाकिस्तान से मशवरा कर लें, और जैसा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि वजीर आजम का मौक़िफ़ इस सिलसिले में वही है, तो मामला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। वजीर आजम का मौक़िफ़ हासिल करके हमें एक मुरासला तहरीर कर दिया जाए, हमें एक खत लिख दिया जाए, हमें हुकूमत तहरीरी तौर पे बता दे कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ क्या है। इसके लिए अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि उनके पास 1 घंटे का वक्त है, 11:30 बजे तक वो वजीर आजम से इस सिलसिले में मशवरा करें। ख्याल ये किया जा रहा था कि ये मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत शायद इस मामले में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त ना टकराए, और इत्तवक्को ये की जा रही थी कि बहुत जल्द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट के सामने आएंगे और वो 4 सतरी बयान, वो 4 सतरी हुकूमती मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा करा दिया जाएगा, जिसके मुताबिक इस इंतजामी हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हैरत दर हैरत ये हुई कि 2 घंटे 40 मिनट के वक्फे के बाद जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने शजदर कर दिया न सिर्फ फुल कोर्ट को बल्कि पूरी कौम को, जब उन्होंने इंकशाफ किया कि इस पूरे 2 घंटे 40 मिनट के दौरान, जिस दौरान पूरी सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहिबान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के चीफ लॉ ऑफिसर वजीर आजम से राब्ता कायम नहीं कर पाए। उन्होंने फुल कोर्ट के सामने कहा कि उनकी बात सिर्फ वजीर आजम की सेक्रेटरी तक हो सकी है, लेकिन उनकी वजीर आजम से बात नहीं हो सकी। इसलिए फुल कोर्ट जो 2 घंटे 40 मिनट तक इंतजार करती रही, उसको बताया गया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, जिनका ओहदा काबीना के वजीर के करीब है, जो पैगाम लेके गए थे पूरी सुप्रीम कोर्ट का, वो वजीर आजम से बात तक करने के लिए कामयाब नहीं हो सके। पैगाम वाज़ेह था और जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लाउड एंड क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत ने बता दिया था कि उसके फुल कोर्ट की उसके नजदीक वक्त क्या है। इसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म तहरीर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हुक्म को तहरीर करते हुए हुक्म दिया पाकिस्तान के सदर ममलिकत और पाकिस्तान में तमाम आईनी इदारों के सरबराहान को कि वो इस इंतजामी हुक्म को हमेशा के लिए कलअदम समझे और इसको किसी सूरत में बहाल नहीं किया जा सकता। इसे बहाल करने की कोशिश आइन को तोड़ने से ताबीर की जाएगी। और इसके साथ ही हुकूमत से कहा गया कि वो 21 अक्टूबर तक इसका जवाब दे, लेकिन जज साहिबान की अक्सरियत ने हुकूमत के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि नहीं, हुकूमत अब 18 अक्टूबर को यानी पीर वाले रोज
अपना जवाब दाखिल कराए। आज के जो हालात हुए उसने किसी सियासी मुबस्सिर, किसी भी कौमी मुबस्सिर को, किसी भी सियासतदान के दिल में ये कोई सवाल नहीं छोड़ा है कि अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करना चाहती है। आज जिस तरह से 2 घंटे 40 मिनट तक पूरी सुप्रीम कोर्ट को इंतजार कराया गया और उसके बाद कह दिया गया कि वजीर आजम के पास फिलहाल जवाब देने के लिए वक्त नहीं है, उनकी मसरूफियत कुछ और है, इससे पैगाम बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गया। पाकिस्तान में सियासी माहिरीन मुबस्सिरीन समझते हैं कि हालात पिछले चंद दिनों में और पिछले चंद हफ्तों में जितने खराब हुए हैं, इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त ने हालात को मजीद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंचा दिया है। हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तशवीश बढ़ रही है, कारोबार ठप नजर आता है, मईशत का पहिया रुक चुका है, रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे और हालात जिस तेजी से खराब हो रहे हैं मुल्क के अंदर ही नहीं मुल्क के बाहर भी पेशेंगोई हो रही है कि अब ये कोई खतरनाक रुख इख्तियार करने वाले हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर जो चहमगोइयां हो रही है हुकूमत उन्हें रद्द कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में इस हवाले से जो बातचीत हो रही है उसे रद्द करना मुश्किल नहीं है। दुनिया भर के मुमताज तरीन, मौसर तरीन और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अखबारात इस बारे में जो लिख रहे हैं, हम आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में अक्टूबर 12 को तहरीर किया। पाक फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी ने इत्तलात के मुताबिक सितंबर में सदर जरदारी को खबरदार किया था कि मुल्क माशी तबाही के दहाने पर खड़ा है और उनसे कहा था कि हुकूमती सफ़ों में तब्दीली की जरूरत है। अब तक जनरलों ने जोर दिया है कि वो इख्तिदार संभालना नहीं चाहते और मुदाखलत तबाहकुन साबित होगी, लेकिन इस्लाहात के हवाले से बहस से इनकार नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन खामोशी से इस मामले में पाकिस्तान की मदद कर सकता है, लेकिन कोई भी तब्दीली शफाफ और आईनी तरीके से ही होनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अक्टूबर 6 को लिखा कि सैलाबी सूरत हाल और अबतर माशी हालात, सियासी कशीदगी और फौज से तनाव के बावजूद सदर जरदारी ने यूरोप का दौरा किया, जिससे मुल्की और आलमी मीडिया में उनके इमेज पर बेइंतहा मनफी असरात रूनमा हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी मजमून में आगे चल के पाकिस्तान में तब्दीली का इशारा दिया है। बरतानिया का मुमताज मौसर हफ्त रोजा अखबार दुनिया का मशहूर द इकोनॉमिस्ट अपने 7 अक्टूबर के शुमारे में लिखता है कि सदर जरदारी की इंतजामिया नाअहली और साजिशी माहौल की वजह से तबाही के दहाने पर है। आलमी डोनर्स तशवीश से, जबकि पाक फौज मायूसी से पूरी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। जरदारी साहब ने मुल्क के इंतजामी उमूर को इस हद तक उलझा दिया है कि पाक फौज समेत कोई भी हुकूमती भागदौड़ संभालना नहीं चाहेगा। अखबार वाशिंगटन पोस्ट में उसके एडिटर डेविड इग्निशियस ने 8 अक्टूबर को मजमून लिखा कि व्हाइट हाउस की 27 सफहात पर मबनी रिपोर्ट में अगर सदर आसिफ अली जरदारी की गिरती मकबूलियत के साथ साथ उनकी हुकूमत पर तेजी से कम होते हुए अवामी एतमाद का जिक्र किया गया है, तो दूसरी जानिब इस तासुर का भी तस्करा है कि जिसमें जनरल अशफाक परवेज कियानी को कौमी सलामती के उमूर पर फैसला कुन और फैसला साज कुव्वत बयान किया गया है। पाकिस्तान के हवाले से इंदराजात से जाहिर होता है कि तब्दीली दस्तक दे रही है और पाक फौज सियासत से कराराकशी के बावजूद रियासत की फिला का बेड़ा उठाए हुए है। मशहूर हफ्त रोजा टाइम मैगजीन अपने 18 अक्टूबर के शुमारे में लिख रहा है कि पाकिस्तान में खबरें गर्म हैं कि आर्मी चीफ जनरल कियानी ने वजीर आजम गिलानी और सदर जरदारी से एक अहम मुलाकात में मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्विस काबीना के कई वज़रा की बरतरफी का मामला उठाया था और कई अफराद का ख्याल है कि जरदारी हुकूमत में तब्दीलियों की जरूरत है। ये सब कुछ लिखा गया आज के वाकयात से पहले, जो कि हर सूरत में ये दिखा रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी किस्म के माहौल की बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि उसमें तेजी से खराबी उसकी ख्वाहिश नजर आती है। क्या वाकई पाकिस्तान में हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान में मुमताज कौमी और सियासी उमूर के तजियाकार और कौमी असम्बली के रुकन जनाब अयाज अमीर से पूछते हैं। अयाज अमीर साहब, आप बताइए कि आज जो कुछ हुआ है, इससे पहले हमने देखा कि पिछले हफ्ते आखिरी दिनों में नैब चेयरमैन की जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुई, इसके अलावा कल फिर वजीर आजम के जानिब से हुकूमत की जानिब से हुकूमत के नए वकील जो लतीफ खोसा जो अब हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि सोइस अदालतों को किसी किस्म का कोई खत लिखा जाए। तो अगर ये तासुर बन रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ हालात बन रहे हैं, तो आपके ख्याल में इसकी ठोस दलील मौजूद है? देखिए, हालात तो खराब हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और हुकूमत जो है, हमें पता है कि अहलियत के लिहाज से भी कोई इसका ज्यादा कोई दर्जा और मकाम नहीं है और जो तनकीद भी इसकी कारकर्दगी पे होती है बिल्कुल बजा है और अपनी वो जो है कारकर्दगी कुछ ठीक नहीं कर सकी। लेकिन जो आज के जो हालात हुए हैं, ये भी शायद हमें गौर करना पड़े इस पहलू पे भी कि शायद पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गैर मुसद्दका खबरों का नोटिस लिया है और गैर मुसद्दका खबरें जो हैं वो स्पेकुलेशन के जिम्रे में आती हैं। लेकिन अयाज अमीर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा
کہ یہ خبریں درست ہیں، اس کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ نے اس کی دوسرے ذرائع سے تصدیق حاصل کی ہے اور اسی وجہ سے یہ رد عمل ہوا ہے، کیونکہ واضح طور پر سپریم کورٹ میں آج اختتام میں چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارک دیا کہ یہ خبریں درست ہیں، اب حکومت صرف یہ بتائے کہ یہ کیوں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو فیصلہ جو نومبر 3 کو جنرل مشرف صاحب نے ایکشن لیا تھا وہ بھی ہضم وہ نہیں کر پائے تھے، اور وہ فوجی لاؤ لشکر سے سارے سجے ہوئے تھے۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے جس سے سپریم کورٹ ریسٹور ہوئی تھی، اس کو واپس لینا، آپ حکومت کی جو بھی نااہلی کہیں، جتنا بھی بڑے ہم کہیں اس سے، میرا خیال ہے یہ اس کے بس کی بات۔ اچھا اعظمی صاحب، میں آپ کو سناتا ہوں کہ حکومت کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہوائی خیالی بات نہیں ہے۔ آپ سنیے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کنٹروورشل بات سننا چاہتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جسٹس افتخار چودھری اور دوسرے اگر بحال ہوئے ہیں آن این ایگزیکٹو آرڈر، دے نیڈ این انڈورسمنٹ آف دس پارلیمنٹ۔ جو اعظمی صاحب، یہ بات جو ہے یہ ہوائی اور خیالی نہیں ہے، وزیر اعظم اتنی زور سے اور اتنی شدت سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے جسٹس افتخار چودھری اور دوسرے جج صاحبان بحال ہوئے ہیں اور ان کو اس پارلیمنٹ کی انڈورسمنٹ چاہیے۔ یہ خان صاحب، یہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اور گیلانی صاحب بہت سارے موقعوں پہ بہت ساری زوردار چیزیں کہہ رہے ہیں اور پھر اس سے پیچھے ہٹتے رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ یہ بات صحیح ہے، اب کس بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے وہ ہمارے سامنے مواد نہیں ہے، لیکن کل کا جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن وہ ہے، پھر حکومت کو نوٹس، پھر اس کا میرا خیال ہے ہمیں دونوں طرف یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کی نااہلی اپنی جانب بالکل مصدقہ، لیکن کیا سپریم کورٹ نے بھی تھوڑا جلدی میں کوئی اقدام تو نہیں لیا؟ لیکن اقدام تو کوئی نہیں لیا، صرف حکومت سے موقف مانگا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ حکومت کو یہ بتایا گیا 2 گھنٹے 40 منٹ کے انتظار کے بعد پوری فل کورٹ بیٹھی ہے۔ یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں تھا، یہ تو 2 سطریں لکھ کے اگر اٹارنی جنرل حکومت کی طرف سے دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ 2 گھنٹے 40 منٹ پوری سپریم کورٹ کو بٹھانے کے بعد کہا گیا کہ وزیر اعظم کے پاس وقت نہیں تھا، ان سے بات نہیں کی جا سکی۔ خان صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ ریسٹوریشن کے بعد جو اس نے اپنا ایک خاص رول جو ہے اپنایا ہے، اس کی وجہ سے جو لائرز موومنٹ کے قائدین تھے، جو ان کے صف اول کے لوگ تھے، ان میں بھی بٹوارا ہوا، اور اس میں بھی مختلف جو ہے آرا رکھنے والے جو ہیں لوگ سامنے آئے، اور ہر بات پہ سپریم کورٹ کو پذیرائی جو ہے جو ان کے پیادہ تھے لائرز موومنٹ کے، ہر چیز سے ان کو نہیں ملی۔ میرے خیال ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں سپریم کورٹ بھی اپنا جو اس کے اختیارات ہیں اس سے کہیں تجاوز تو نہیں کر رہی بہت سارے معاملات میں۔ بہت بہت شکریہ، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز ماہر آئین قانون مصدقہ اس کی رائے حاصل کریں گے ہم کمرشل بریک کے بعد۔